जहाँ तक हमारे जो हमको देख रहे हैं, जानने वाले भी हैं और ना जानने वाले भी, हम सबको इनवाइट करते हैं हमारे अशोक सम्राट महान की जयंती पर। आप सभी लोग का सादर नहीं, प्रशासन को जो है पूरा लिखित दिया गया है। आगे जो होगा सब व्यवस्थित है, हर एक चीज़ रूपरेखा। यहाँ पे 12 बजे से प्रोग्राम चालू हो जाएगा और रात लगभग 10 बजे तक प्रोग्राम चलेगा। आप पहुंचे हैं गिरैया बाजार के पास ग्राम हज्जीपुर में। यह हज्जीपुर गांव है जहां पर कल के कार्यक्रम के संदर्भ में आज ही के दिन तैयारियां आप देख सकते हैं कि इधर जो है ये टेंट की सारी व्यवस्थाएं, मंच का सारा सामान इधर। आप, मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि जो भी सामान है गिरा हुआ, ये सारे सामान को दिखा दे। बाकी लाउड स्पीकर से लेकर के सारी व्यवस्थाएं आज के ही दिन सुनिश्चित और सुदृढ़ की जा रही है। ये कार्यक्रम का आयोजन लगभग मुझे लगता है कि पिछले 10 दिनों से लगातार किसी न किसी गांव में ये लोग कर रहे हैं। हमें भी जानने का अवसर मिला। आज हम यहाँ जब पहुंचे तो कौतूहलवश ये हमको लगा कि चलिए इन लोगों से बात करते हैं। ये कार्यक्रम 25 मार्च से शुरू हुआ है और 25 मार्च से लेकर के लगातार इस मार्च के महीने में चलता जा रहा है। कब तक चलेगा और यहाँ जो कार्यक्रम आयोजित होगा, यहाँ के कार्यक्रम की रूपरेखा क्या होगी? नमस्कार, रमेश मौर्य नाम हमारा और यह आलापुर सुरक्षित विधानसभा का गांव है हज्जीपुर। यहाँ पर हमारे युवा साथी भाई सर्वेश मौर्य, कृष्णा, पंकज और यहाँ की जो समिति है, इन साथियों की अगुवाई में यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष होता है। और यह 25 तारीख से जो शुरुआत हुआ है, यह 25 मार्च ही नहीं 20 मार्च से लेकर और पूरे 5 से लेकर 10 अप्रैल तक, जब तक बाबा साहब बी आर अम्बेडकर की जयंती नहीं आ जाती तब तक हम लोग विविध प्रकार के जगह जगह पर कार्यक्रम करते हैं। इसका कारण यह है, जो मुख्य कारण है कि सरकार एक तिथि निर्धारित कर दे। हमारी सरकार उस दिन राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर दे तो हम उसी दिन मनाएं, लेकिन जब तक नहीं घोषित कर रही तब तक हम लोग मांगते रहेंगे कि सम्राट अशोक महान की जयंती हम महीनों मनाते रहेंगे, पूरे माह तक पूरा मार्च मनाते रहेंगे। और जिस दिन सरकार चेत जाएगी, जिस दिन सरकार को लगेगा कि सम्राट अशोक महान वाकई महान थे, उन्हीं के बदौलत भारत की पहचान है, जिस दिन राष्ट्रीय अवकाश घोषित हो जाए और पूरे देश में सभी प्रशासनिक दफ्तरों में, विद्यालयों में, सभी गाँवों में एक साथ एक दिन जो है यह अशोक जयंती का आयोजन हो सके। राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय पशु और भी तमाम राष्ट्रीय चीजें हैं जो राष्ट्रीय हैं। हाँ, अशोक महान की देन है। फिर भी अशोक महान की जयंती सरकार नहीं मनाती, क्या बात है? सरकार नहीं मनाती और नहीं चाहती तो नहीं मनाती, लेकिन मना रही। बिहार सरकार ने 26 मार्च को राजकीय अवकाश घोषित किया है। देश ही नहीं, विदेशों में सम्राट अशोक को जानने वाले लोग, विदेश के, हमारे देश का जो विपक्षी है पाकिस्तान में जो है सम्राट अशोक ने खंबा गाड़ा है अपना। नहीं, बात पाकिस्तान की नहीं, बात अफगानिस्तान की नहीं। पूरा भारत अखंड था और ये अफगानिस्तान से लेकर के बर्मा, मलाय, सिंगापुर से लेकर के पूरी दुनिया जो आज अलग अलग देशों में, उस दौर में पूरी दुनिया एक अखंड भारत होता था, निश्चित तौर पर, जिसको अशोक सम्राट ने एक सूत्र में, एक धागे में पिरोने का काम किया था। लेकिन यहाँ की सरकार के ना चेतने की वजह क्या है? अब सरकार नहीं चेत रही है तो क्या किया जा सकता। हम लोग तो जगाने में लगे हैं। हम यह सर्व समाज हज्जीपुर गांव में सभी समाज के लोग प्रतिवर्ष मनाते हैं। अभी आपने देखा होगा जनपद मुख्यालय पर 2000 मोटरसाइकिलों के साथ हमने प्रदर्शन किया और वहां पर सम्राट अशोक को पुष्प अर्पित किया, बाबा साहब का माल्यार्पण किया, सरदार पटेल का माल्यार्पण किया। जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को यह संबोधित ज्ञापन भी दिया गया कि कम से कम आप तो इस चीज को समझिए, आप फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया हैं। भारत की महामहिम राष्ट्रपति इस चीज को समझें कि हमारे देश की पहचान आज सम्राट अशोक के नाम है। राष्ट्रीय मुद्रा हो, राष्ट्रीय पशु हो, राष्ट्रीय पक्षी हो, राष्ट्रीय चिन्ह हो, यहाँ तक कि जो आईपीएस के कंधों पर स्टार लगे होते हैं वह भी सम्राट अशोक के नाम है। इस सड़कों के किनारे पेड़ पौधे लगवाना सम्राट अशोक की नीति थी। पशुओं के लिए अस्पताल बनवाना सम्राट अशोक की नीति। ऐसे महान शासक जो इतिहास में ही नहीं पूरे धरती पर सबसे बड़ा शासक है, जिनसे बड़ा राजा आज तक पैदा ही नहीं हुआ, किसी भी राज्य में नहीं, किसी भी देश में नहीं, पूरे विश्व में जिनसे बड़ा राजा पैदा नहीं हुआ, ऐसे महान सम्राट अशोक की जयंती हम लोग मनाते हैं। और उम्मीद करते हैं इसमें सर्व समाज का सहयोग मिलेगा। सर्व समाज के लोग यहाँ पर सामने आकर यह कार्यक्रम करवाते हैं, क्योंकि सम्राट अशोक महान ने किसी एक समाज के लिए कार्य नहीं किया, उन्होंने सर्व समाज के लिए कार्य किया। राष्ट्र का गौरव चाहे वो किसी भी जाति का हो, आईपीएस, लेकिन उसके कंधे पर सम्राट अशोक की लाट होती है तो भेदभावपूर्ण होती है। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम सर्वेश मौर्य है। कहाँ घर है? हमारा घर हज्जीपुर गांव में है। यानी आयोजकों में से आप हैं? हाँ। कितने लोगों का एस्टिमेट है?
यहाँ पे करीबन 1500 आदमियों की भीड़ होगी। 1500 आदमी। हाँ, तो सुरक्षा को लेकर के और तमाम सारी चीजों को लेकर के कुछ व्यवस्था है या क्या व्यवस्था रूपरेखा कार्यक्रम की क्या रहेगी? नहीं, प्रशासन को जो है पूरा लिखित दिया गया है। आगे जो होगा सब व्यवस्थित है, हर एक चीज़ रूपरेखा। यहाँ पे 12 बजे से प्रोग्राम चालू हो जाएगा और रात लगभग 10 बजे तक प्रोग्राम चलेगा। हाँ। क्या नाम भैया? पंकज मौर्य। मौर्य जी, कितने लोगों को इनवाइट किया है आपने? 1500 आदमी। 1500 लोगों को कैसे, न्योता दे करके कि सोशल मीडिया से? नहीं, सोशल मीडिया से तो हुआ ही है, हम सब कार्ड के हिसाब से भी दिए हुए हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग आपको सुन रहे होंगे, इस समय देख रहे होंगे, उनको बुलाएंगे कि नहीं नहीं बुलाएंगे? नहीं, जहाँ तक हमारे जो हमको देख रहे हैं, जानने वाले भी हैं और ना जानने वाले भी, हम सबको इनवाइट करते हैं हमारे अशोक सम्राट महान की जयंती पर। आप सभी लोग का सादर आमंत्रण है। क्या क्या व्यवस्था रहेगी कार्यक्रम में, मंच पर और सब सारी चीजों में क्या क्या सुविधा व्यवस्था कर रहे मंच पर हमारे जो आएंगे अतिथि लोगों का स्वागत और सम्राट अशोक महान की कुछ जानकारियां दी जाएंगी। हैं? और यहाँ पे सब होने के बाद शाम को भोजन का भी प्रबंध किए हुए हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी व्यवस्था है, गायक गायिका भी कुछ रहेंगे? जी जी। अच्छा, क्योंकि भाई कुछ हो चाहे ना हो, गाने बजाने वाले ना हो तो कार्यक्रम फीका रहता है। चलिए देखते हैं कार्यक्रम कितना सफल होता है। 1500 का इनका एस्टिमेट है। हम आपसे भी निवेदन करेंगे, इन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, एक बार सभी को निमंत्रित कर दिया जाए। तो इन सबकी तरफ से जितने भी लोग हैं, ये पूरा टेंट, सारी व्यवस्था पूरे गाँव वालों की तरफ से, ये जहाँ तक वीडियो पहुँच रहा है, आप सबका निमंत्रण है। आप सभी सादर इनकी तरफ से आमंत्रित हैं, हम भी रहेंगे, आप भी आइएगा। मिलजुल करके देखते हैं कि सम्राट अशोक ने भारत देश को क्या दिया है और सम्राट अशोक के लिए हम सभी को क्या करना चाहिए। उस दिन हम सभी विचार करेंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।